अखिलेश यादव ने बदला 2027 में टिकट बंटवारे का फार्मूला। लखनऊ दफ्तर के चक्कर काटने वालों को लगेगा जोरदार झटका, वही सिफारिश भी इस बार काम नहीं कर पाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और 10 साल से बनवास झेल रहे अखिलेश यादव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और इस बार अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का फार्मूला ही बदल दिया है और अब लखनऊ के दफ्तर में बैठकर सिफारिशों के दम पर बड़े नेताओं की पैरवी से टिकट मिलने वाला नहीं है। और इस बार समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का चयन सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के फीडबैक के आधार पर ही करेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी ने सभी 403 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का सर्वे करा रही है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है, इसको लेकर भी अखिलेश यादव अलग अलग पैमाने से उनको नाप रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार टिकट वितरण का फार्मूला सर्वे की रिपोर्ट और दूसरा जिला संगठन के द्वारा दिया गया फीडबैक के आधार पर तय कर रहे हैं। और सपा की इस बदली हुई रणनीति से सियासी हलचल भी मच गई है, जिसे लेकर जमीनी नेता खुश हैं, लेकिन टिकट की सिफारिश करने वालों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो जमीन पर काम करते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाता था और चापलूसी तेल मालिश करने वाले नेताओं लखनऊ के दफ्तर काट काट कर टिकट ले लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने साफ हिदायत दे दी है कि जो लोग सिफारिश करेंगे फिर उनकी भी खैर नहीं होगी। ऐसे में कोई भी बड़ा नेता किसी भी नेता की सिफारिश लेकर न आए। इस बार अखिलेश यादव ने 2027 के लिए केवल जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी टिकट वितरण के फार्मूले में पहले प्राइवेट एजेंसियों से सर्वे करवा रही है और ये सर्वे बिल्कुल गुप्त होगा और उसके अलावा पार्टी की ओर से भी गुप्त सर्वे हो रहे हैं और जिला संगठन की ओर से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा, क्योंकि हर विधानसभा सीट पर कहीं पर 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं 8 लोग, कहीं 12 लोग कर रहे हैं, कहीं ज्यादा भी कर रहे हैं, कहीं कम भी कर रहे हैं। ऐसे में सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, दिया जाएगा सिर्फ एक व्यक्ति को और जो सबसे ज्यादा जमीनी स्तर पर मजबूत होगा और जनता के बीच में उसकी अच्छी पकड़ होगी। अभी हाल में आपने देखा होगा कि प्रदेश के कार्यालय में जिले स्तर के नेताओं के साथ लगातार बैठकें भी अखिलेश यादव कर रहे थे और उन्हीं से रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं और संभावित उम्मीदवारों की मजबूती और कमजोरी दोनों को पूछ रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर ही टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसे में भले ही मजबूत दावेदारी हो, लेकिन अगर फीडबैक खराब हुआ तो टिकट नहीं मिलेगा। आप कितने भी बड़े नेता हो, कितनी भी बड़ी सिफारिश लगा दें, क्योंकि अखिलेश यादव 2017 से सत्ता से बाहर है और लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, एक 17 का और दूसरा 2022 का। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर काफी अहम है और इसलिए वो गलती नहीं करना चाहते और 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव में गलत टिकट वितरण के चलते सत्ता से दूर रह गई थी और इसीलिए 2027 के चुनाव के लिए फीडबैक और एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट को आपस में मिलान कराया जा रहा है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव का मुख्य फोकस चुनाव जीतना है और बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सर्वे की रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही टिकट देने के फैसले पर अड़े हुए हैं, क्योंकि वोटर्स की नजर में जिसे मजबूती मिलेगी उसे ही टिकट देने की रणनीति बनाई जा रही है। और यूपी की जिन सीटों पर फीडबैक और सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उन सीटों पर उम्मीदवारों को धीरे धीरे क्षेत्र की तैयारी के लिए भी हरी झंडी दिखा दी गई है और वो लोग तैयारी पर भी जुट गए हैं। तो जो सबसे ज्यादा झटका लगा है वो सिफारिश करने वाले नेताओं को लगा है और सिफारिश के दम पर टिकट पाने वाले नेताओं को लगा है। और सबसे खुश जो नजर आ रहा है वो वास्तव में जमीनी कार्यकर्ता नजर आ रहा है, जो वास्तव में जमीन में काम करता था। और इस बार अखिलेश यादव किसी की बात भी नहीं सुन रहे हैं। कोई भी सिफारिश करने आता है तो उसको साफ हिदायत दे दी जाती है और कार्यालय में भी टिकट के दावेदारों को अगर देख लेते हैं तो वहां से उनको बता देते हैं कि तुमको टिकट नहीं मिलेगा, अगर चाहिए तो जमीन पर जाकर मेहनत करिए। क्योंकि अक्सर एक चीज और भी देखी जाती है, जो लोग सिफारिश के दम पर टिकट लेते हैं उसके बाद जब गद्दारी करने का नंबर भी आता है तो वही लोग सबसे ज्यादा गद्दारी करते हैं, क्योंकि वास्तव में जो जमीनी नेता होता है वो इधर उधर नहीं भटकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव भी मजबूत कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने टिकट वितरण के फार्मूले को ही चेंज कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव नया फार्मूला इजाद किया टिकट वितरण का, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।